नमस्ते भारत। एक मित्र हैं जिन्होंने ये कुछ फुटेज भेजी है। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं। आज तारीख है 3/1/2021। केले में ये समस्या ठंडी में आना एकदम गड़बड़ कर देता है किसान को, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पूरा पौधा नीचे से अच्छा है लेकिन तना भी अच्छा है, और यहाँ से आपको दिखेगा कि पौधा अटका है, ये अटकन दिखेगी और बंच वहीं के वहीं स्लिप होगा। आज तारीख है 3/1/2021। इस समय पूरे भारत में ठंडी का दौर एकदम अच्छे से ज़ोर से चालू है, और भी हम देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा कि प्लांट पूरा अच्छा है। ऐसा गठान हो या टिश्यू हो या आरू हो या बड़ी कंद हो, किसी भी प्लांट में हो सकता है। ये अगर ध्यान से देखने पर समझ में आएगा कि जैसे ही ठंड स्टार्ट हुई तो ये पत्तों का गुच्छा बनना चालू हुआ। मतलब हम जो इरिगेशन कर रहे हैं ये यहाँ पर, और ध्यान से देखेंगे तो ये पत्ता यहीं अटक गया और खुल रहा है। ये वाला जो पत्ता है यहीं पर अटक के खुल रहा है। समझने वाली बात यह है कि अब हम इसको करें क्या, और अभी ठंडी चल रही है तो इसको क्या करना चाहिए। मैक्सिमम इस समय के दौर में काफ़ी किसानों को ये एरर आएगा। दो दिक्कतें होती है। एक तो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि जो छोटा पौधा है और बाकी पौधे बड़े हो गए हैं और यहीं से गुच्छा आ गया तो उसमें सुंडी बोरर आता है। लेकिन ये ठंडी का असर है कि पत्ते का गुच्छा एक पत्ते से, जैसे एक पत्ते से दूसरे पत्ते की ये जो गैप है, ये ऊपर गैप नहीं मिल रही है, मतलब पौधा रुका हुआ है, रुक गया है। अब ये रुकने वाले पौधे को हम कैसे फेस करें और कैसे इसको आगे बढ़ाएं। नीचे अगर देखोगे तो गैप है और ऊपर गैप कम हो जाती है, तो पौधा वहीं के वहीं अटक जाता है और फिर फ्लावर आने में दिक्कत होता है। ये पूरे भारत की समस्या है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये समस्या रहेगी ही, क्योंकि ये ठंडी का पीरियड है। इस समय क्या करना चाहिए, 2-3 मैं प्रिकॉशन बतला रहा हूँ, उन्हें फॉलो कीजिए। फटाफट बियान अच्छे से होगा। ये पूरे भारत में कोई भी उपयोग कर सकता है। केले किसान 200 लीटर पानी, 2 किलो चूना होना चाहिए अनबुझा, जो पानी लगने से गर्म हो, उबाली आए। अपनी सरल भाषा में जो पान के साथ में खाया जाता है वो चूना। इसको 3 घंटे रखना है घोल करके, फिर बैठ जाए तो ऊपर का पानी, अगर ड्रिप है तो ड्रिप से चला दे। 1000 पौधे के लिए मैं बतला रहा हूँ। अगर फ्लड है तो प्रति पौधा 200 ml तने से दूर ड्रेंचिंग करना है। दूसरा इलाज है इसका, ये इलाज नहीं, एक प्रक्रिया मैं पूरी बतला रहा हूँ। एक तो चूना आपको ड्रिप से देना है या ड्रेंचिंग करना है जिसके पास ड्रिप नहीं है। दूसरा 200 लीटर पानी, 15 kg DAP, 10 kg यूरिया, 10 kg अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट नहीं हो तो सल्फ़र 5 kg और 2 kg फास्फोरिक एसिड। पुनः कहता हूँ, 15 DAP, 10 यूरिया, 10 अमोनियम नहीं है तो 5 सल्फ़र WDG और 2 किलो फास्फोरिक एसिड। इसका घोल बनाना है और प्रति पौधे को 200 ml की तने से दूर, जैसा तना है उससे दूर जहाँ ड्रिप हो, ड्रिप के नीचे ड्रेंचिंग करना है। और ये 5-5 दिन में करना है। जो आप शेड्यूल जो भी ले रहे हो उसके अलावा ये ड्रेंचिंग फॉलो करना है। कभी कहीं होता है कि केले का सूत्र क्या है, ताज़ा पानी, रोज़ का पानी, लगातार पानी। अब कहीं कहीं क्या होता है कि हमने 5 दिन में पानी दिया तो वो पानी बासी हो गया। कहीं क्या होता है कि हमने कुएं, बावड़ी या रुका हुआ पानी दिया है तो वो अलग हो गया है। कहीं क्या होता है कि किसी पानी का pH अलग है, किसी पानी का TDS अलग है। तो ये प्रक्रियाएं ठंडी में बहुत मायने रखेगी कि इस खेत में केला अच्छा है और इस खेत में केला गड़बड़ है। तो उस खेत का pH क्या है, उसके पानी का pH क्या है, उस खेत का TDS क्या है, उस खेत में पानी जो दिया गया वो नीचे ट्यूबवेल से गर्म पानी दिया गया या ऊपर कुएं का, बावड़ी का रुका हुआ पानी दिया गया या नदी नाले का पानी दिया गया। ये सारी बातें मायने रखती है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पत्ते पास पास में अटके हैं और बंच बाहर आने में देर कर रहा है, तो इसको चाहिए पुश।
ताकि ये इमीडिएट आए और लंबा बंच खिले। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया मैंने बतलाई है। DAP, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और सल्फ़र और फास्फोरिक एसिड, इसके साथ ही साथ चूना, इसके साथ में 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट 7-7 दिन में। ये हर किसान को दिक्कत आएगी जब ठंडी बढ़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अभी किसी मित्र के यहाँ मल्चिंग किया होगा, किसी मित्र के यहाँ कचरे की मल्चिंग होगी। मेन मोटो क्या है कि रूट के पास ताज़ा पानी होना चाहिए, ठंड में रोज़ का पानी होना चाहिए ताकि गर्माहट लगती रहे, और न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए। जब पौधा शॉक लगने से रुकता है, 3 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे तक की जो ठंडी है उसमें प्लांट रुक जाता है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देंगे तो पूरे साल की मेहनत कमज़ोर हो जाएगी और बंच छोटा रहेगा। जो मित्र भी ये वीडियो सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे समझकर फॉलो करने की कोशिश करें और पूरे भारत के केला किसानों तक भेजें, ताकि जो भी ठंडी में बंच अटक रहे हैं, ये किसी भी कंपनी का पौधा हो सकता है या गठान का पौधा हो सकता है, इसमें मौसम इफ़ेक्ट है। इसे हम अगर ठीक नहीं करेंगे तो फल थोड़ा सा कमज़ोर ही आएगा और फिर गड़बड़ी होगी। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि ये गुच्छा अगर बना है तो नया बेबी जो रखेंगे उसमें भी गुच्छा बनेगा, क्योंकि बेबी जो रखा होगा नया अगले साल के लिए शक्कर रखा होगा, वो ठंड की बजाय कम टाइम लेता है, तो उसका फ्लावरिंग होना है गर्मी में। तो गर्मी में इस तरह का कोई भी सिम्टम नहीं बनता है। बहुत सारे मित्र ये समझते हैं कि मेरा प्लांट ऐसा गुच्छा बन गया जिनका अभी फ्लावरिंग हो रहा है। कई जगह से ये डेटाज आ रहे थे मेरे पास, गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है, आपका अनेक जगह से, छत्तीसगढ़ से भी है। तो इसका ध्यान रखना है कि ठंडी 15 दिसंबर से 15 जनवरी की फ्लावरिंग में ये हो रहा है, तो ठंडी से हम कैसे बचें। रात में जो खेत है हमारा, वहाँ हम कंडे भी जलाकर छोड़ सकते हैं ताकि धुआं होगा। खेत के चारों तरफ कैनोपी रख सकते हैं ताकि न ठंडी हवा अंदर घुसे न बाहर आए। ये छोटे छोटे ट्रिक है, लेकिन इमीडिएट जिनका हो गया है उनको पुश करना है तो वो मैंने जो शेड्यूल दिया है उसे फॉलो किया जा सकता है। ये मैंने मेरे खेतों में ट्रायल किया है, वही चीज़ें मैं बतला रहा हूँ। और पूरे भारत के किसानों को मौसम इफ़ेक्ट से लड़ने के लिए समय समय पर काम करना चाहिए। थैंक यू। मैं बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से। छोटी छोटी सी ट्रिक है, लगभग इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने किसान पाठशाला पर डाल रखे हैं। केले के संबंध में हर विषय की कुछ न कुछ आपको ट्रिक मिलेगी किसान पाठशाला में। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे उस तरीके से। जो केला किसान आखिरी तक मेरा वीडियो देख रहा है, आग्रह है ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि कोई अगर अटक रहा है मित्र, उनके केले का बंच अटक रहा है तो उसे निकालने में आसानी मिलेगी। थैंक यू।